मिनिस्टर मोदी को सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। रात के 2 बजे खुद प्रिंस गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, बहुत वार्म वेलकम किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाज से नीचे उतरते हैं, अंदर की तरफ रवाना होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनके लिए नारेबाजी की जाती है। मुसलमान कहते हैं 1 2 3 4 मोदी की जय जयकार। ऐसा मुसलमानों का, दुबई में बसने वाले मुसलमानों का कहना है, शेखों का कहना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है, ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आगवता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा, वो तो हमने खुद करना ना अपने हक। ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। जितने ये पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है, उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पे इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पाया तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। लेकिन किसी को हमें क्या, असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे, और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे, उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां। तस्वीर की जो है तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, PM मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी जो हमारे PM हैं वो दौरे पे गए हुए थे, और वहाँ पे एक फ़ोटो शूट हुआ है जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो हड़कंप मच गया है। दोस्तों अगर भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को देखें तो वो सबसे आगे खड़े हैं, और वही अगर पाकिस्तान के PM को देखें तो वो सबसे पीछे खड़े हैं। एक तरफ जहाँ पे भारत जो है वो पूरी दुनिया में जाता है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करता है, और बहुत चीज़ों के ऊपर बात करता है, लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता है तो वो भीख मांगने के लिए जाता है, और इसीलिए पाकिस्तान के PM को सबसे पीछे खड़ा करवा दिया गया। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया सर पीट कर जो है वो रो रही है, और बोल रही है कि हमारी क्या कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, और हमारी औकात क्या है। आज जो हमारे मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी दिखा दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम कंट्री में ही हो रही थी, और उस टाइम पे पाकिस्तान के PM को पीछे खड़ा कर देना ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा जो इज्जत है वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में है। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो उनका ये कहना है कि मोदी जहाँ पे भी खड़ा होता है फिर उसके सामने कोई भी दिखता नहीं है, और मोदी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, और जो बाइडन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो आज नरेंद्र मोदी है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए। देखिए दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने, आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? हम क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते।
दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठने नहीं चाहिए। कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन है। अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे, को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे। हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था, आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना किया था, इसी एनवायरमेंट का। लेकिन एनवायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्किंग है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया। आप अंदाजा लगा लें। बताया तो गया होगा वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को कि आपने हाथ नहीं मिलाना और महल मोदी साहब को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी साहब और काकड़ साहब की जो है एटलीस्ट शेक हैंड ही हो जाता, बल्कि शी जिनपिंग का और मोदी साहब का हो जाता है। हम इतनी सख्त क्यों पोजीशन मोदी साहब और काकड़ साहब लेके बैठे हुए हैं, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें। हो सकता है उन्होंने काकड़ साहब को पहचाना ही ना हो। उसकी वजह यह कि काकड़ साहब F11 में इनके पड़ोसी नहीं जानते हुए कौन है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ऐलान करेगा। लेकिन ये देखें, इस्लाम शेक हैंड कर लेते तो क्या फर्क पड़ा, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। चीमा साहब आप ये बताएं, काकड़ साहब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बात तो यहां खत्म हो जाती है, बात तो इसी पर खत्म हो जाती है। आपके सदर को, वजीर आजम को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को लोग कुर्सियां से उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटोकॉल ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਯਾਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। चीमा साहब, मैं यही कह रहा हूं ना, काकड़ साहब रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाई शुड समबडी वेस्ट देयर 3 मिनट्स विद देम? मोदी साहब हो, प्रेसिडेंट शी हो, क्या लेंगे जब आप उनका एम्बेसडर आपके किसी सारा कुछ कर लेता है? जो व्हाई शुड दे? बल्कि हो सकता है वो कहने इतना खड़ोते हैं यार माड़ी गल है, बंदे की कहणगे, फिर ना फोटो खिचाण लगे। ये भी हो सकता है। मैं कई बंदे नहीं फोटो खिचांदा, मिलता नहीं, वजह बाहर इमेज खराब हो जाता है। तो पता नहीं फिर, लेकिन चीमा साहब, काकड़ साहब तो जाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में। जाके क्या करना यार एनवायरमेंट को, व्हाट यू कैन डू विद इट? ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। मैं तो हैरान हूं, $2 लाख दे के आपने बूथ लिया पब्लिकन में। लेकिन इनका कसूर नहीं है, कसूर है जिन्होंने घड़े में से इनका नाम निकाला है, कसूर उनका है। वो पूछते हैं इनसे कि मुल्क के बहुत भैड़े हालात ने, भुख नाल बहुत भैड़े हालात ने। IMF जो है वो आपके टैक्सेशन को सारा टेक ओवर कर चुका है। आपको पता होना चाहिए, पता ही ये खबर थी इसके अंदर। इससे बुरे हालात क्या होंगे आपके? इससे बुरे हालात आप सोच सकते हैं कि एक फॉरेन एंटिटी आपके टैक्सेशन को आके टेक ओवर कर ले। टैक्सेशन क्या होता है? एक मुल्क का नर्व सिस्टम होता है। चलो आप अखीर देखने की कहते हैं असा मूड देख लिया, अखीर देखनी है। देखो वो IMF की चीफ ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को कि आपने जो है वो अच्छी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की है। लगता है कि पैसे आ जाएंगे अगर IMF चीफ ये कह रही है। बड़े चंगे उन्होंने कहा बिहार दे भी बड़े चंगे हो, तुम किस्तां भी टाइम से देंदे हो। एक और बात दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो इस बात पर रो रही है कि हमारी इज्जत क्या रह गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा जो है वो अपनी इज्जत पे बात करते रहते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं कि इज्जत तब होती है जब किसी के पास पैसे होते हैं। दोस्तों, अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी के पास भी अगर पैसे नहीं हैं तो कोई भी उसका इज्जत नहीं करता है। ये बात तो एकदम कहीं ना कहीं सही है। और जिस देश के PM जो है वो भीख मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ जाता है, जो देश पहले से ही गरीब है, जो देश पहले से ही भीख पे चल रही है, और उस देश का PM जहाँ पे भी जाता है तो भीख मांगने के लिए जाता है, तो फिर उसकी क्या इज्जत है वो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से, भारत से वो तुलना करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं कब समझ में आएगा कि भारत उनसे जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। अब भारत से तुलना करके उनका कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो भारत से तुलना करेंगे तो हर जगह पे उनकी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि भारत जो है वो जहाँ पे भी खड़ा होता है वहाँ से जो है वो ये दिख जाता है
कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पूरी दुनिया की लीडरशिप को जो है वो कहीं ना कहीं एक राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वही पाकिस्तानी पीएम का जो फ़ोटो वायरल हुआ है, जिसमें कि आपको भी आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी वो सबसे आगे खड़े हैं और पाकिस्तान के पीएम जो है वो सबसे पीछे खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने भी पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। भारत को छोड़िए, पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त जो जिनको बोलते हैं मुस्लिम कंट्री जितने भी हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान की उसकी औकात दिखा दिया है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।